आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमवी कैंप प्लूटो के बारे में। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ दिखाई जा रही हैं, वो इसी लाइबेरियन शिप की फोटोग्राफ्स हैं। और अगर आप इन फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर एक अच्छा खासा अटैक हुआ था। देखिए, मर्चेंट वेसल्स आमतौर पर नेवल वेसल्स जितने स्ट्रांग नहीं होते हैं और इसी वजह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े वॉरहेड का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन ये एक छोटा यूएवी भी नहीं था। यहाँ पर कम से कम 5 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स का प्रयोग किया गया था, यानी कि यहाँ पर आप एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैटेगरी के वॉरहेड को देख रहे हैं। वैसे इंडियन नेवी की तरफ से इसको एनालाइज किया जा रहा है और अभी तक केवल इंटरिम स्टेटमेंट ही निकल कर बाहर आए हैं। इस इंटरिम स्टेटमेंट में भी इंडियन नेवी की तरफ से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई है। हालांकि इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन नेवी इसको एक ड्रोन हमला मान रही है। वहीं पर पेंटागन के स्टेटमेंट के हिसाब से ये एक वन वे ड्रोन था जो ईरान से उड़कर आया था, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है और यूएस का ये जो क्लेम है वो बेबुनियाद है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर एक चीज और मेंशन की है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस तरीके के क्लेम्स आमतौर पर पॉलिटिकल गोल और मोटिवेशंस के साथ में आते हैं। यानी कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यूएस चाहता है कि भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाए और इसी वजह से इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 20 देशों का एक कोएलिशन बनाया हुआ है और भारत उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन रेड सी से भारत का लगभग 22% ट्रेड निकल कर आता है और इसी वजह से ये चोक पॉइंट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए इंडियन नेवी की तरफ से अपने 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स INS मोरमागांव, INS कोच्चि और INS कोलकाता वहां पर डिप्लॉय किए हैं। ये तीनों शिप इस समय भारत के बेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं और जिस तरीके के सेंसर्स इनके पास में है वो भारत के सबसे ज्यादा एडवांस नेवल सेंसर्स हैं और इसी वजह से इससे बेहतर डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से नहीं किया जा सकता था। देखिए, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में यूएस की तरफ से ईरान को घसीटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक ईरान डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर जितने भी प्रॉक्सीज हैं वो ईरान डिपेंडेंट हैं। उनकी तरफ से उनको वेपन्स, पैसे, ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन किसी भी स्थिति में ईरान की तरफ से ये कोशिश नहीं की जाएगी कि इसमें भारत को ड्रैग किया जाए। हालांकि अगर भारत यहाँ पर इन्वॉल्व होता है तो इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी एक बड़ी नेवी है और अगर इंडियन नेवी यूएस नेवी को यहाँ पर ज्वाइन करती है तो उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। प्रैक्टिकली कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस वो इंडियन नेवी के ऊपर थोप सकते हैं और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रॉक्सीज का इन्वॉल्वमेंट है और ये प्रॉक्सीज एक और देश के लिए काम कर रहे हैं जो भारत को इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग करना चाहता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय नौसेना यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अगर भारतीय नौसेना के 3 फ्रंटलाइन शिप इस समय इलाके में डिप्लॉयड हैं और हवा में P-8I नेपट्यून उड़ रहे हैं तो ना चाहते हुए भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इस समय इंडियन नेवी इन्वॉल्व है। हालांकि यहाँ पर भारत का पोस्चर एक डिफेंसिव पोस्चर है और नौसेना की डिप्लॉयमेंट बेसिकली ये इंश्योर करने के लिए की गई है कि इंडिया के ट्रेड को यहाँ पर इम्पैक्ट ना हो और जो शिप्स भारत आ रहे हैं या भारत से जा रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन होती रहे। देखिए, जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने पहले भी कहा था कि यहाँ पर प्रॉक्सीज ऑपरेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल वाटर में जहाँ पर एग्जैक्टली ये अटैक हुआ है उसकी प्रॉक्सिमिटी देखते हुए पाकिस्तान को यहाँ पर क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। चांसेस है यहाँ पर कोई एक ग्रुप कुछ पैसों के लिए प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार हो और उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया हो। वैसे एक आउटसाइड चांस यहाँ पर यह भी बनता है कि ईरान की तरफ से ये जो स्टेटमेंट दिया गया हो वो गलत हो और एक्चुअली उनकी तरफ से ये अटैक किया गया हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि ईरान ऐसा क्यों करेगा और ऐसा करने से ईरान को क्या मिलेगा। वैसे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए मेरा एक मैसेज है कि इंडियन नेवी के साथ में इस तरीके के रिस्क नहीं लेने चाहिए और अगर वो लोग प्रॉक्सी का काम कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि अगर इंडियन नेवी एक्शन में जाती है तो क्या हो सकता है। पिछली बार जब इंडियन नेवी एक्शन में निकली थी तो वर्ल्ड मैप बदला था और वो चीज आप लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि मैप बदलने में आपके देश का मैप भी बदला था। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।